कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मेहनत तो पूरी हो रही है पर पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, जैसे कोई खामोशी से उसे छुरा रहा हो। ये कोई मामूली चोरी नहीं है, ये एक ऐसा आर्थिक अपराध है जो हम सबको हर पल प्रभावित कर रहा है। आज हम इसी छुपी हुई चोरी की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। एक बहुत ही साधारण से सवाल से शुरुआत करते हैं जो हम सबके मन में आता है। यार, आज 100 रुपए के नोट की कोई कीमत ही क्यों नहीं लगती? याद है वो दिन जब इस नोट का भी वजन हुआ करता था? देखिए, कुछ साल पहले ही की तो बात है। 100 रुपए में क्या क्या आ जाता था? दूध, ब्रेड, थोड़ी बहुत सब्जियां और शायद एक छोटी मोटी चॉकलेट भी। और आज तो दूध और ब्रेड भी ठीक से आ जाएं तो बड़ी बात है। ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये हकीकत है। हमारी खरीदने की ताकत मतलब परचेजिंग पावर सच में कम हो गई है। तो अक्सर हमारा पहला सवाल क्या होता है? यही ना कि अरे यार, चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। गैस सिलेंडर, दूध, पेट्रोल, बच्चों की स्कूल फीस, सब कुछ तो रॉकेट की तरह भाग रहा है। पर रुकिए, ये असल सवाल है ही नहीं। असल सवाल वो ये है कि हमारा पैसा क्यों मर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो रुपया हमारी जेब में है ना, वो धीरे धीरे अपनी जान दे रहा है, अपनी कीमत खो रहा है। और बस यही है इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट। तो आइए इस कहानी के पहले बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। महंगाई यानी इन्फ्लेशन का असली मतलब क्या है? और यकीन मानिए, ये वो बिल्कुल नहीं है जो हम आज तक सोचते आए हैं। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, महंगाई का ये मतलब नहीं है कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इस पहेली को सुलझाने के लिए ये समझना सबसे जरूरी है। इसका असली मतलब ये है कि हमारा रुपया सिकुड़ रहा है, उसकी वैल्यू घट रही है। मतलब आज का जो 1000 रुपए का नोट है, वो 2015 वाले 1000 के नोट के बराबर नहीं है। दिखता तो बिल्कुल वैसा ही है, पर उसकी औकात, उसकी खरीदने की ताकत बहुत कम हो चुकी है। तो फिर इन्फ्लेशन है क्या? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये है पैसे की धीमी मौत। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जाती है। मतलब उसी नोट से आप पहले से कम सामान और सर्विसेज खरीद पाते हैं। और यही वो तरीका है जिससे ये सिस्टम बड़ी खामोशी से हमारी दौलत पर डाका डालता है। चलिए अब अपनी इस पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। अब हम उन 6 बड़ी वजहों को देखेंगे जिनकी वजह से ये साइलेंट चोरी हो रही है। पता लगाते हैं कि ये पूरा खेल आखिर काम कैसे करता है। ये हैं वो 6 बड़े खिलाड़ी इस खेल के। ध्यान से देखिए। पहला, सरकार का धड़ाधड़ नोट छापना। दूसरा, तेल के बढ़ते दाम। तीसरा, रुपए का लगातार गिरना। चौथा, हमारे देश में सामान का कम बनना। पांचवा, रियल एस्टेट और आसमान छूता किराया। और छठा, हमारा टैक्स का पूरा सिस्टम। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा मुजरिम सरकार का पैसे छापना। इसे समझने के लिए सेब वाला एग्जाम्पल देखिए, क्या कमाल का है। मान लीजिए 10 लोग हैं और बाजार में बेचने के लिए सिर्फ 10 सेब हैं। हर सेब 10 रुपए का है। अब सरकार आती है और सबको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे लेती है। अब लोगों के पास पैसा तो ज्यादा हो गया, पर सेब तो उतने ही हैं, 10 के 10। तो क्या होगा? अरे भाई, सेब के दाम बढ़ जाएंगे। सेब की क्वालिटी नहीं बदली, पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो सवाल उठता है कि सरकारें आखिर ऐसा करती क्यों हैं? क्यों नोट छापती हैं? जवाब है मुफ्त की बिजली, मुफ्त का राशन, किसानों का कर्ज माफ करना, चुनाव के समय के तोहफे, कोविड जैसे पैकेज, या फिर जो बैंक डूब रहे हैं उनको बचाने के लिए। ये सारा पैसा टैक्स से तो आता नहीं। नतीजा, बाजार में सामान उतना ही है, पर उसे खरीदने के लिए पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है और कीमतें रॉकेट बन जाती हैं। अब आते हैं दूसरे कारण पर, तेल का खेल। ये नंबर देखिए, 85%। इसका मतलब है कि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर के देशों से खरीदता है। तो सीधी सी बात है, जब भी दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत में ट्रक का भाड़ा, सब्जी, दूध, मतलब A to Z सब कुछ महंगा हो जाता है। और ये तेल वाला मामला ना सीधे सीधे जुड़ा है हमारे तीसरे कारण से, और वो है रुपए की गिरती कीमत। देखिए, जब डॉलर के सामने हमारा रुपया कमजोर होता है तो जो भी सामान हम बाहर से मंगाते हैं, जैसे तेल, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वो सब हमारे लिए और भी महंगे हो जाते हैं। फिर कंपनियां क्या करती हैं? वो अपना बढ़ा हुआ खर्चा हम पर डाल देती हैं, चीजों के दाम बढ़ाकर। ये एक चेन रिएक्शन है, जैसा आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं। चौथा कारण है हमारे देश में सामान का कम बनना, यानी लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सोचिए, जब किसी चीज की मांग ज्यादा हो और वो बन कम रही हो तो क्या होगा?
लोग उसके लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे और महंगाई बढ़ेगी। अब आते हैं पांचवें कारण पर, जो शायद हम सबको सबसे ज़्यादा चुभता है, रियल एस्टेट और घर का किराया। इस स्लाइड को देखिए। मान लीजिए किसी की सैलरी 5% बढ़ी पर घर का किराया 10% बढ़ गया, तो हिसाब किताब में वो इंसान आगे गया या पीछे? बिल्कुल, वो असल में और गरीब हो गया। और अब छठा और आखिरी कारण, हमारा अपना टैक्स सिस्टम। जीएसटी, पेट्रोल डीजल पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और न जाने कितने छिपे हुए टैक्स। ये सारे टैक्स उस कीमत में पहले से ही जुड़े होते हैं जो हम किसी भी सामान के लिए देते हैं। मजे की बात देखिए, एक तरफ सरकारें कहती हैं कि वो महंगाई से लड़ रही हैं और दूसरी तरफ उनकी अपनी टैक्स पॉलिसी ही कीमतों को और हवा दे रही होती है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे खेल में फायदा किसका हो रहा है? कोई बोनो, मतलब हु बेनिफिट्स। इस चोरी से जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है? चलिए इस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं। ये टेबल देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विनर कौन है? सरकार, क्योंकि उसका पुराना कर्ज सस्ता हो जाता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट जिन्होंने भारी लोन ले रखा है, और अमीर लोग जिनके पास प्रॉपर्टी और शेयर जैसे एसेट्स हैं। और लूजर कौन है? सैलरी पर जीने वाले लोग, मिडिल क्लास, वो लोग जिनकी इनकम फिक्स्ड है, और हम जैसे छोटे मोटे बचत करने वाले। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एफडी पर आपको 6% का ब्याज मिल रहा है और सरकार कहती है कि महंगाई दर 7% है। तो पता है क्या हुआ? आप असल में हर साल अपनी जमा पूंजी का 1% गंवा रहे हैं, सिर्फ उसे बैंक में रखकर। ये आपकी बचत पर लगा एक छिपा हुआ टैक्स है। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी कहानी के सबसे चौंकाने वाले, सबसे परेशान करने वाले सच पर। ये आखिरी खुलासा शायद आपके होश उड़ा दे। सच ये है कि महंगाई इस सिस्टम की कोई गलती या खराबी नहीं है। ये कोई बग नहीं है, ये इसका एक फीचर है। जी हाँ, इसे जानबूझकर सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। सरकारें इसे अपना कर्ज चुकाने, अपनी योजनाएं चलाने और इकोनॉमी को एक तरह से धक्का देते रहने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और इसकी पूरी कीमत चुकाता है आम आदमी। तो अगली बार जब कोई बड़े बड़े आंकड़े दिखाकर कहे कि देखो देश कितनी तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है, तो उनसे बस एक छोटा सा सवाल पूछेगा,